विमल नेगी की कथित हत्या की जांच करवाने के लिए अब तक राजी नहीं है सीएम सुक्खू। अहमदाबाद निकलने से पहले आज सीबीआई इंक्वायरी की मांग को बताया भाजपा की सियासत। मृतक चीफ इंजीनियर की पत्नी परिजनों व बिजली बोर्ड कर्मचारियों के अलावा किन्नौर जिला की जनता भी कई बार कर चुकी है सीबीआई जांच व तीनों आरोपी अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग। सोशल मीडिया पर भी जारी है जस्टिस फॉर विमल की मुहिम। भाजपा के कैंडल मार्च व मामले के सियासी तूल पकड़ने के बाद चीफ इंजीनियर मामले से एसपीपीसीएल एम्प्लॉयज यूनियन ने किया किनारा। विमल नेगी के गृह जिला में हुए प्रोटेस्ट के दौरान स्थानीय लोगों ने मामले को किन्नौरी अस्मिता से भी जोड़ा। सुसाइड नोट न मिलने व झील में छलांग लगाने का कोई वीडियो सामने न आने के चलते मौत को मर्डर करार दे रहे हैं परिजन। हफ्ता भर बाद मिले मृतक चीफ इंजीनियर के शव के साथ 19 मार्च को परिजनों व विद्युत बोर्ड कर्मचारियों ने शिमला में 6.5 घंटे तक किया था चक्का जाम। सुक्खू सरकार के 3 कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना स्थल से उठे थे प्रदर्शनकारी। भाजपा हर चीज की राजनीतिक चुनौतियां सहने का काम करती है। विमल नेगी के परिवार के साथ हमारी विमल नेगी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी पत्नी से मेरी बातचीत हुई है। हमने 2 प्रकार की इंक्वायरियों को हमने अधिसूचित किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही उनकी शुभचिंतक है तो केंद्र में उनकी सरकार है, सीबीआई को सीधे भी बोल सकते हैं। अगर बीजेपी को इतना लगता तो सीबीआई की इंक्वायरी करने में किसने रोका है उन्हें? वो जब बिना कारण ईडी के छापे डलवा सकते हैं, सीबीआई की इंक्वायरियां करवा सकते हैं, तो इसमें भी वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जाके ऑर्डर कर दीजिए, हमें तो कोई इसमें एतराज नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करनी है। अब जब तक हमारे पास कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जब कोई व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है तो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति है और उसकी गहराई तक जाना चाहिए। पता कुछ बीजेपी ने जी आज ये मार्च करेंगे वो मार्च करेंगे, अपने 5 भागों में बीजेपी बटी हुई है। अपनी गुटबाजी से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की राजनीति करनी है तो करती रहे, उसमें हमें राजनीति करने का नहीं है। सबको निर्दोष को तंग नहीं करेंगे और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, सैलरी और भत्ते जो विधायकों के बड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी ने कहा है शुरू से ही कह रहे हैं आरोपी मीना प्लस देशराज है ना। वहाँ पे मतलब अपने गवर्नमेंट के साइड से कोई वकील नहीं, मतलब लीपापोती टाइप है कि हाँ खड़ा कर दिया है ना, तो उनको मतलब अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए था, तो बेल तो मिलनी थी। पर जो सीबीआई जांच है, हमने सीएम से बात की है, उससे पहले सीएम सर से बात करी, हमने डीजी सर से बात करी है ना, और ये अपने गवर्नर सर से बात करी। आज तक हमें पता नहीं है, स्टेटमेंट हमने दी थी, तीनों के नाम ये थे, हरिकेश मीना एमडी, देशराज डायरेक्टर और ये शिवम प्रताप सिंह ये डायरेक्टर पर्सनल। तो अच्छा, देशराज को तो फिर भी थोड़ा पूछ रहे हैं, मीना और शिवम प्रताप सिंह से तो स्टेटमेंट तक नहीं लिए इन्होंने। क्या जांच कर रहे हैं लोग? पुलिस वाले कर रहे हैं, शिमला पुलिस वाले। हाँ, हमें बड़े स्मार्ट पुलिस बनती है शिमला पुलिस, हमने उन पर भी विश्वास किया। वो देशराज के बेल मतलब हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी, उसको अरेस्ट करना चाहिए था। मुझे बोला गया मैडम अभी हम उसके ट्रैक में, उसका मोबाइल ट्रैक में हम कल उसको अरेस्ट कर देंगे। बंदा शिमला में घूम रहा है, दिल्ली तक पहुंच गया, आप तो पावर में, आप क्यों नहीं ट्रैक कर पा रहे हो उसको? क्यों नहीं वो अरेस्ट कर पा रहे हो आप उसको? नहीं भाई, हम तो स्टेट हमारे विश्वास उन पर भी किया, ट्रांसफर के लिए 10 बार मिले भी उनसे हम, वो तो हमें मिला ही नहीं। वो तो एक बार बात करके राजी नहीं हमसे, घर नहीं आए। हम तो हमारे एमएलए हमारे जीते हुए, मतलब सबने वोट दिया, उन्होंने जिताया हुआ है। एक किन्नौर के ऑफिसर के साथ ऐसा हो रहा है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है भाई। धर्मपत्नी आदरणीय किरण जी, बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र जी, प्रेम सागर जी और उनसे छोटे वाले ब्रदर, सभी यहाँ उपस्थित परिवार के सदस्य, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि छोटे से कॉल पे एक किन्नौरी के साथ अन्याय हुआ है और उस विषय में हम किन्नौर एक है ये संदेश देने के लिए आप आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये लड़ाई आगे और लड़नी पड़ सकती है,
आज स्वर्गीय विमल नेगी जी के साथ अन्याय हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और यदि हम इस बार चुप रहे तो हमारे किन्नौरों के साथ किसी के साथ भी किसी भी स्थान पर अन्याय हो सकता है। इस बात को मानकर चलना है। ये विमल नेगी अकेले नहीं है, ये किन्नौरे के ऊपर चुनौती दिया है जिन लोगों ने अन्याय किया है। इसलिए हमें संदेश देना है, किन्नौर एक है और किन्नौर के किसी भी व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होगा तो किन्नौर मुंह तोड़ जवाब देगा। इस लक्ष्य को लेकर आज हमने कार्यक्रम किया है। तो डिमांड के बावजूद भी सीबीआई इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट नहीं की गई, और जो इंक्वायरी इनिशिएट की भी गई है प्रदेश की तरफ से, उसमें भी अभी तक 15 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था वो अभी तक उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। और इसके साथ साथ जो इनकी इंजीनियर एसोसिएशन है उन्होंने भी जो है डिमांड रखी थी कि इसकी प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए थी। स्टैंड करना पड़ेगा ना, ये आज तो कर रहे हैं, कल आप इनकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कराओ, अपने आप एविडेंस है। इनके प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कराओ, अपने आप एविडेंस आएगा। और दूसरी बात, आपने क्या उनको पूछा कि एक चीफ इंजीनियर इनका गुम है, इन्होंने कभी कोशिश की है आपको बताया या कहीं एफआईआर? हमारा डिपार्टमेंट का इतना बड़ा अफसर जो गुम है, आप बताइए ये बात है। कोई इन्होंने कभी कोशिश की या किसी ने ऊपर से पूछा? उनको डिपार्टमेंट की होनी चाहिए कि हमारा बंदा गुम है। आ जाए, आप होते कौन हो? शर्म नहीं आती आपको? आपके घर का कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है जी, कॉन्ट्रैक्टर है। मुझे पता चलेगा, ये किसी का बेटा मरेगा। पकड़ो इसको। तेरा परिवार जाएगा तब पता लगेगा, तेरा बेटा जाएगा ना तब पता चलेगा। सबके तुमने गले में यहाँ दिए हुए हैं, सब बीपी पेशेंट हो गए यहाँ पे बनी हुई। चोर साले बैठे हुए यहाँ। वर्बल नहीं चाहिए हमें, रिटर्न चाहिए। वर्बल नहीं, वर्बल थिंग्स वोंट वर्क, वर्बल थिंग्स वोंट वर्क। वी वांट दिस थिंग इन रिटर्न कि उनका सस्पेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। वी ऑल आर एजुकेटेड, हम लोग पागल नहीं है कि हम एक बेवकूफ बनाएगी सरकार और हम बन जाएंगे, तो वैसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर गया, हमारा फाउंडेशन हिल गया, हमारी पूरी फैमिली का। हम अभी बच्चों को उनको जस्टिस नहीं दिलाएंगे क्या? उनके बच्चों को हाँ? और किसकी बच्चे खराब करेंगे क्या? किसी और जगह ट्रांसफर करवा के उनकी वो हर जगह से तो निकाले गए हैं। शॉन्गटोंग से उनको वहां से निकाला गया था उस मीना को है? और अब यहाँ पे भी उसने यहाँ तो मार ही दिया इंसान को है। अब किसी और जगह जाके और फैमिली खराब करना चाहते हैं क्या आप लोग? हाँ? उसका सस्पेंशन चाहिए। नहीं जानते, अगर हम उनको पावर में बिठा सकते हैं ना तो पावर में गिरा भी सकते हैं, है ना? आम आदमी को आप इतना परेशान मत करो। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत व कथित मर्डर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक तरफ जहां शिमला व किन्नौर सहित प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अभी तक इस केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए राजी नहीं है। आज कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग बीजेपी की पॉलिटिक्स है और उनकी सरकार 2 स्तर पर इस मामले की जांच करवा रही है। बातचीत में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने उल्टा सीबीआई इंक्वायरी की जिम्मेदारी बीजेपी पर थोपते हुए कहा कि देश भर में भ्रष्टाचार के मामलों में छापे मारने वाली ईडी व सीबीआई जैसी एजेंसी से भाजपा क्यों खुद जांच नहीं करवाती। सीएम की इस टिप्पणी के बाद अब तक हालांकि भाजपा की प्रतिक्रिया आना बाकी है, मगर सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के है कि भ्रष्टाचार अथवा बड़े घोटालों को छोड़कर ऐसे मामलों की केंद्रीय एजेंसियां नियमानुसार राज्य सरकार की सिफारिश अथवा कोर्ट के आदेशों पर ही जांच कर सकती है। गत 10 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव मिलने के बाद 19 मार्च को जहां उनके परिजनों अथवा एचपीपीसीएल अथवा बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा शिमला में करीब 6.5 घंटे तक चक्का जाम किया गया था, वहीं प्रदेश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों द्वारा सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के बाद ही प्रदर्शनकारी धरना स्थल से उठे थे। 3 दिन पहले जहां भाजपा द्वारा इस मामले में प्रदेश के सभी जिलों में कैंडल मार्च निकाला गया था, वहीं उनके गृह जिला किन्नौर में कल दूसरी बार सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो चुका है और स्थानीय लोग इस केस को अब किन्नौरी अस्मिता से भी जोड़ चुके हैं। उधर सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों द्वारा जस्टिस फॉर विमल मुहिम चलाई जा रही है और जनवरी 2023 में चंबा में सामने आए दलित युवक मनोहर के टुकड़े टुकड़े किए जाने की तरफ चीफ इंजीनियर कांड भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
विमल नेगी की पत्नी व कुछ रिश्तेदार उनका कोई सुसाइड नोट न मिलने व गोविंद सागर झील में लगे सीसीटीवी में उनके कूदने की फुटेज न मिलने के चलते इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला मान रहे हैं। बहरहाल एक तरफ जहां मृतक चीफ इंजीनियर के परिजन, किन्नौर जिला के लोग, HPPCL कर्मचारी व प्रदेश के भाजपा नेता लगातार इस मामले की CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, वहीं CM सुखविंदर सुक्खू इस प्रकरण को भाजपा की पॉलिटिक्स करार दे रहे हैं।